हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धा। बुद्ध और उनका धम्म। मगध राजा बिम्बिसार और सिद्धार्थ का मिलन। नंबर 1। दूसरे दिन वे उठे और भिक्षा पात्र हाथ में लिए हुए भिक्षाटन के लिए नगर की ओर चल पड़े। उनके चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। नंबर 2। मगध राजा सेरणीय बिम्बिसार ने अपने महल के बाहर लोगों का जमघट देखा तो उसने इसका कारण जानना चाहा। एक दरबारी ने उसे इस प्रकार कारण बताया। नंबर 3। जिसके बारे में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि या तो यह बुद्धत्व प्राप्त करेगा अथवा चक्रवर्ती राजा होगा। या वही शाक पुत्र है जो अब परिव्राजक हो गए। उन्हीं को लोग नज़र गड़ाए देख रहे हैं। नंबर 4। राजा ने यह बात सुनी तो मन ही मन इसका अर्थ समझते हुए तुरंत दरबारी को कहा, जाओ पता लगाओ वह किधर जा रहे। दरबारी राजा की आज्ञा पाकर राजकुमार के पीछे पीछे चला। नंबर 5। मात्र 2 गज की ही दूरी आगे देखते हुए स्थिर दृष्टि शांत स्वर नपे तुले कदम वाला वह श्रेष्ठ परिव्राजक भिक्षाटन के लिए चला जा रहा था। उसकी इंद्रियां तथा चित्र पूर्ण रूप से संयत थे। नंबर 6। जैसी भी कुछ भिक्षा मिली उसे ग्रहण कर वह पर्वत के एक एकांत कोने में जा बैठे और भोजन करने के बाद पांडव पहाड़ी पर चढ़ गए। नंबर 7। लोद्र वृक्षों से भरे उस घने जंगल में जहाँ मयूरों का स्वर गूंज रहा था, मानवता का वह सूर्य कांसाय वस्त्र पहने हुए वह ऐसे चमक रहा था जैसे पूर्व दिशा के पर्वतों पर प्रातःकालीन सूर्य चमकता है। नंबर 8। उस राज दरबारी ने इस प्रकार उसे वहाँ देखकर राजा के पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा ने जब यह सुना तो वह अगाध श्रद्धा भाव से अपने साथ कुछ थोड़े से परिजनों को लेकर उसी ओर चल दिए। नंबर 9। पर्वत के समान व्यक्तित्व वाला वह राजा पर्वत पर चढ़ा। नंबर 10। वहाँ उसने दे दी मान गौतम को पर सन लगाए शांत चित्त बैठे देखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह पर्वत चलायमान था और वह स्वयं पर्वत का शिखर था। नंबर 11। उनके पास जो सौंदर्य और शांत भाव में विशेष था, वहाँ राजा आश्चर्य और स्नेह की भावना से पूर्ण हो पहुँचा। नंबर 12। उनके समीप पहुंचकर बिम्बिसार ने विनम्रतापूर्वक उनका कुशल क्षेम पूछा और गौतम ने भी वैसी ही सावधानता के साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य और रोग मुक्त होने के बारे में राजा को आश्वस्त किया। नंबर 13। तब राजा एक चट्टान की
साफ सतह पर बैठ गए और इस प्रकार बैठे हुए अपना मनोभाव व्यक्त करने के लिए इस प्रकार बोले। नंबर 14, तुम्हारे कुल से मेरी प्रगाढ़ मैत्री है, जो वंशानुक्रम से चली आ रही है और सही सिद्ध हुई है। इसलिए मेरे पुत्र, मेरे मन में तुम्हें कुछ कहने की इच्छा उत्पन्न हुई, अतः मेरे स्नेह पूर्ण शब्दों को सुनो। नंबर 15, जब मैं तुम्हारे अद्वितीय कुल, तुम्हारे यौवन और तुम्हारे अनुपम सौंदर्य पर विचार करता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि तुम्हारे मन में राशि ठाट बाट के स्थान पर सन्यासी का जीवन व्यतीत करने का यह सर्वथा बेमेल संकल्प कहाँ से आ गया। सिद्धार्थ को राशि, वैभव व युवावस्था के आनंद को भोगने का आग्रह। नंबर 16, तुम्हारे अंग लाल चंदन से सुगंधित होने के योग है। ये दूसरों द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करने के लिए नहीं है। नंबर 17, इसलिए हे भद्र तरुण, यदि तुम अपना पैतृक राज नहीं जाना चाहते हो तो उदारता दिखलाते हुए मेरा आधार राज तुरंत स्वीकार कर लो। मैं तुम्हें अपना आधा राज देता हूँ, इसे ग्रहण करने की कृपा करें। नंबर 18, यदि तुम ऐसा करोगे तो इससे तुम्हारे स्वजनों को किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। समय बीतने पर अंत में सम्राट शक्ति शांत चित्त की ही शरण ग्रहण करती है। इसलिए प्रसन्नतापूर्वक मेरे प्रति सहृदयता दिखाओ। सत्पुरुषों की सहायता से सत्पुरुषों की समृद्धि बहुत शक्ति संपन्न हो जाती है। नंबर 19, यदि अपने कुलाभिमान के कारण मेरा कहना अमान हो तो अत्यंत सेनाओं पर धनुष बाण के साथ झपट पड़ो और अपना मित्र समझकर मेरी सहायता से अपने बैरियों पर विजय प्राप्त करो। नंबर 20, इसलिए इन विकल्पों में से किसी एक को चुन लो। धार्मिक, पुण्य, धन दौलत तथा सुख के नियमानुसार कार्य करो। प्रेम तथा आराम का विपरीत क्रम में पालन करो। धर्म, अर्थ, काम ही जीवन के 3 उद्देश्य हैं। जब आदमी मरता है तो जहाँ तक इस संसार का संबंध है सभी कुछ निरोध को प्राप्त हो जाता है। नंबर 21, इसलिए जीवन के इन तीनों पुरुषार्थ उद्देश्यों का पालन करो और अपने व्यक्तित्व को इसका फल प्राप्त करो। कहा जाता है कि जब धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति अपने सभी क्षेत्रों में पूर्ण हो जाती है तो आदमी का अंत भी पूर्ण हो जाता है। नंबर 22, धनुष बाण धारण करने में समर्थ इन बाहुबली भुजाओं को बेकार ना होने दो। इस पृथ्वी का तो कहना ही क्या, इनमें तीनों लोकों को जीत लेने की सामर्थ्य है। नंबर 23, मैं जो यह सब कह रहा हूँ
इसमें मात्र मेरा स्नेह ही कारण है, ना तो मैं या राजलोभ से ही कह रहा हूँ और ना तुम्हारा या तपस्वी भेष देकर उत्पन्न हुई अभिमान भावना से ही कह रहा हूँ। मैं या करुणा से भरकर आँखों में आंसू बहाते हुए कह रहा हूँ। नंबर 24, हे जीवन की तपस्वी अवस्था के इच्छुक, अभी समय है, काम भोगों का आनंद लो। बाद में बुढ़ापा आ जाएगा और तुम्हारे इस सौंदर्य को नष्ट कर देगा। नंबर 25, बुढ़ापे में आदमी धर्म द्वारा पुनर्जन्म कर सकता है। बुढ़ापे में आदमी विषय भोग के आयोग हो जाता है। इसलिए कहा है कि तरुण के लिए विषय भोग है, मध्य वयस्क के लिए धन है और वृद्ध के लिए धर्म है। नंबर 26, इस संसार में यौवन धर्म और धन का शत्रु है, क्योंकि काम सुखों की हम जितनी भी सुरक्षा कर लें, उसका पालन अत्यधिक कठिन है। इसलिए जहाँ भी सुख भोग प्राप्त हो, उन्हें तुम युवावस्था में ही भोग लो। नंबर 27, वृद्धावस्था चिंतन की ओर अधोमुख है या शांत बने रहने हेतु गंभीर और दत्तचित्त है। अपने आप थोड़े प्रयास से ही या संयत भाव को प्राप्त हो जाती है। नंबर 28, इसलिए भ्रामक चंचल अस्थिर वह विषयों में अनुरक्त सावधान अधैर्यवान अदूरदर्शी एवं के गुजर जाने पर लोगों को ऐसा लगता है कि मानो किसी भयानक जंगल में से सुरक्षित निकल आए हों। नंबर 29, इसलिए इस चंचल अस्थिर लापरवाह और चक्कर में डालने वाली युवावस्था को गुजर जाने दो। हमारा आरंभिक जीवन सुख भोग के लिए ही निश्चित है। इस समय इसे इंद्रियों के अनुभव से दूर नहीं रखा जा सकता है। नंबर 30, और यदि धर्म में ही तुम्हारी विशेष रुचि है, धर्म ही तुम्हारा उद्देश्य है, तो यज्ञ बलि दो, क्योंकि आदिकाल से यज्ञ में बल देकर उच्चतम स्वर्ग तक पहुँचना तुम्हारे कुल की प्रथा रही है। नंबर 31, बाहुओं पर स्वर्ण कंगन बांधे हुए और नाना वर्ण के आभापूर्ण रत्न जड़ित मुकुट धारण किए हुए रहस्य गण भी यज्ञों द्वारा उसी लक्ष्य को प्राप्त कर सके हैं जिसे अनेक महान महर्षियों ने तपस्या द्वारा प्राप्त किया है।